है ना हमारे साथ? जी अच्छा, यस सर, समीना भी आ गई है। मीना भी आ गई हैं। चलो यार, तुम वो कल वाला दिखाओ मुझे जरा, ग्राफ जो जिसकी वैल्यूज दिखा रहे थे, बना रहे थे। ऑलराइट। उसमें मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया था। अच्छा हुआ उसी वक्त हमने ख़त्म कर दिया, वरना इट वुड हैव बीन। इसमें जो एरियाज है ना, यस ये जो एरियाज है ना, तो जब हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं ना, तो इंटीग्रेशन दो Yes. तरह की होती है। हाँ, I simply have forgotten because I was so tired at that time. Why were you tired? I was so tired that I simply forgotten to tell you कि इंटीग्रेशन में आमतौर पे ये Are you बताया tired जाता now, sir? ये बताया जाता है कि x की किस वैल्यू से किस वैल्यू तक इंटीग्रेट करना है, राइट? Yes. क्या 0 से 0.2 तक इंटीग्रेट करना है, या 0 से 0.4 तक करना है, या 0.4 से 0.6 तक करना है, या 0.6 से 0.8 तक करना है? तो समीना, आप सुन रही हैं मेरी बात? समीना, समीना इज नॉट देयर। सर मैं इधर ही हूँ, इधर ही। आप वो मेरी म्यूट अनम्यूट करना भूल जाती हूँ। जी सर। आप मेरी बात सुन रही हैं? सर अभी सुना, मेरा ना कनेक्ट होने के बाद से डिसकनेक्ट हो गया था, तो मुझे वो आपके बीच में जो आपने बात की ना, मुझे नहीं पता चला। इसको ना तंग करो, नादिर इसको तंग ना करो, नादिर इसको नहीं, डोंट अच्छा ना डू करो इट। तो। बस बस ऐसे ही रहने दो। मैं बता रहा था कि इंटीग्रेशन में देयर आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, which two important things, what, and that is कि integrate from 0 to 0.2 x इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। आ जाओ भाई, यहाँ रख के यार जरा चाय बना देना मुझे। अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं 0 से 0.2 तक, तो फिर जो ये बराबर होगा। अगर हम इन 0 से 0.4 तक, तो ये दोनों एरियाज मिला के उसका जवाब देंगे। अच्छा, अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं 0.4 से 0. तो फिर सिर्फ ये वाला एरिया जो 0.4 और 0.6 के दरमियान है, इस पॉलीगॉन का एरिया, वो हमें जवाब देगा कि इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या है। अब देखो, हमने यहाँ पर देखा था कि 1 ये क्या क्या लिखा हुआ है तुमने? 1.2, व्हाट इज दिस? हाँ, ये 1.2 तक मैंने किया हुआ है। 1.2 कहाँ से आ गया? बिकॉज इसके नीचे 1.2 है। स्क्रॉल हाँ? करके लेफ्ट ले गया, स्क्रॉल करके लेफ्ट ले गया उसे। इसको जरा किससे? पीछे लेके जाओ। ऑल राइट, यहाँ पर, हाँ, यहाँ ये देखो तुम, यहाँ पर तुमने लिखा था कि अगर हमें इन जनरल हम बात कर रहे हो एरिया निकालने की या इंटीग्रेशन निकालने की, इंटीग्रल निकालने की, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि हम 0 से इंटीग्रेट कर रहे हैं। इसका मतलब इस प्रॉब्लम में हमें ये दिया हुआ है कि हमने 0 से इंटीग्रेट करना है। इसका मतलब अगर हम 0 से इंटीग्रेट करें 0 से 0.4 तक, तो ये दोनों एरिया शामिल होंगे। अगर 0 से 0.2 तक करें तो सिर्फ ये एरिया शामिल होगा। तो 0 से 0.2 तक तो ये एरिया 0.98 है, लेकिन 0 से 0.4 तक ये दोनों एरिया शामिल करने पड़ जाएंगे। एंड व्हाट आर दोज एरियाज? 0.98 और 0.92। इन 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 ये 0.98 और दूसरे वाले का एरिया भी इसमें जमा करना शामिल करके यहाँ लिखना पड़ेगा। यू सी यहाँ पर ये 0.92 मेरे ख्याल में एरिया है 0.2 से 0.4 का, है ना? ऐसे ही है ना? ये तुमने कौन से एरिया लिखे हुए हैं? ये वाले फिर पता नहीं कौन से वाले लिखे हुए।
ये वाले इधर वाले लिख दो ना एरिया, जरा निकाल दो जरा एरिया, इनके एरिया निकाल दो। ये देख लें सर, जो एरिया मैंने एरिया वाले इससे बनाई है वही मैंने ऊपर लिखी है। जैसे मैंने इसका पॉलीगॉन का लिया है। दिस एरिया जी पहली पॉलीगॉन का एरिया बताओ कितना है? पहली पॉलीगॉन का पहली पॉलीगॉन का एरिया भाई निकालो, मेरे सामने निकालो। 0.19। 0.19 ऑल राइट। और दूसरी, इसको आप डिलीट कर दो, इसको, ठीक है। दूसरी का भी 0.19 है। हाँ तो इसको अब दूसरे इसमें का भी जमा 1 करके लिखना होगा। हाँ तो यहाँ पर ये जो चीज आएगी ना, ये 0.19 और प्लस 0.19, मतलब पॉलीगॉन ये बनेगी, ये और ये। व्हाट इज दिस? इसको खत्म कर दो यार, ये वी डोंट नीड दिस। अच्छा जमा करना चाह रहे हो, मैं बता देता हूँ तुम्हें। 0.39, 0.38। तो इसका मतलब यहाँ पर जो एरिया है, उसकी वैल्यू आएगी 0.38। ये 0.38। दोनों हो जाएंगे ना, ये दोनों जमा हो जाएंगे, ठीक है। तो तुम ऐसा करो ना कि ये एरियाज खत्म कर दो, हम पॉलीगॉन को बढ़ाते जाते हैं। ये एरिया सारे खत्म कर दो, ये रहने दो, पहले वाला रहने देना था। ओके, हाँ और बना लिया। दूसरा जो है, अब दूसरी पॉलीगॉन नए सिरे से बनानी पड़ेगी हमें। ये दूसरी पॉलीगॉन भी तो खत्म मैं कर इसको दो। डिलीट कर सकता हूँ? हाँ ये खत्म करो पहले, ये भी खत्म करो, ये सारे एरियाज खत्म करो, ये भी। अब पॉलीगॉन पूरी ये वाली बनाओ, ये वाली पॉलीगॉन खत्म कर दो। बेशक ना खत्म करो, नई पॉलीगॉन बना दो। खत्म ही कर देता हूँ उस वाली को। खत्म करोगे कुछ और गड़बड़ ना हो जाए। चलो ठीक है, नहीं गड़बड़ नहीं बाकी भी होगी। खत्म कर दो, एक साथ ही खत्म कर दो फिर सारी। Okay. हाँ यहाँ पे क्लिक करो, हाँ ये भी, ओके, ये भी और ये भी, ठीक है। अब तुमने जो पॉलीगॉन बनानी है वो यहां से यहां तक लेकर आनी है। यहां से स्ट्रेट लाइन यहाँ से कहाँ तक सर? जे से ए पे लाइन लगाओ, ए से बी तक लगाओ, बी से फिर एल, और फिर वापस। एक से ए से बी, नहीं, जे से शुरू करो। पीछे वाले जे के से साथ शुरू। लगाना। ए नहीं जे से जे से शुरू, जे से। अच्छा तो मैं जे को ए से कनेक्ट करूं? हाँ ए से कनेक्ट करो। कनेक्ट होया हुआ है पहले से ही, पर मैं फिर से कर देता हूँ। हाँ अब बी पे लेके आओ, अब नीचे लेके जाओ। समीना आपको नजर आ रहा है ना? जी सर आ रहा और इन दोनों का हो गया। अब ऊपर लेके जाओ। आई पे नहीं, क्लिक कर। तुमने क्लिक नहीं किया पहले, क्लिक नहीं किया तुमने। हाँ यहाँ पे क्लिक करो, और फिर यार क्लिक करके ऊपर लेके जाओ। हाँ हो गया अब क्लिक, चलो। अब इसका एरिया निकालो, यहाँ पे करो क्लिक, तो ये एरिया निकलेगा। ये 0.39 निकला है ना। अब इसको करेक्ट कर दो, यहाँ 0.39 कर दो। कहाँ है सर? यहाँ पर एक्सेल में एक्सेल में यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ 0.2 एरिया, 0.2 जिधर लिखा हुआ है ना आपने, यहाँ तो आप 0.3, 0.19 लिखा हुआ है यहाँ पर कर दो ना 0.39। नीचे यहाँ तीसरी अच्छा 0 नीचे भाई, नीचे नीचे कहाँ? तीसरी नीचे वाली पे यहाँ लिखा हुआ है, एरिया, एरिया की रो में, हाँ इधर लिखे। यहाँ पे
0.39, तो इंटीग्रल की वैल्यू आप बंद नहीं करोगे तो बात नहीं। चलो इसको समझाओ, ये ज़हर आन के और इसको ये वाला पेज फिल करा के दो फिर साथ अपना करो। क्या कर रहे हो, 0.39 करना है। ऑल राइट, अब इसी तरह से आगे बढ़ते जाओ और ये फिल अप करते जाओ। चलो समीना जरा इसको कराओ। सर अभी फिर से यहाँ से नहीं, वो आगे से वहां से जे से स्टार्ट करेंगे। नहीं नहीं, जे से हमेशा जे से स्टार्ट करना है, सारी कैसे स्टार्ट करनी है? हमेशा जे से स्टार्ट करना है। स्टार्ट जे से लेके सी तक, यहाँ से अब नीचे एम तक ले आओ, फिर वो उधर ले आओ आज तक सीधा ले आओ और यहाँ तक, और अब ऊपर जे तक ले जाओ। अब इसका एरिया निकालो। 0.56 5 6 ऑल राइट, कीप ऑन मूविंग। ऑलराइट। जे से बी तक ले जाओ बेटा। अब हम इंटीग्रेशन ए कर से रहे हैं। ए से बी, सी, फिर डी, फिर एन, एम, एल। क्या हम गलत जा रहे थे समीना? वो क्लिक नहीं हुआ आइडिया। सर मुझे लगता है कि पिछले वाले को ऐड करते हैं, सारे को नहीं करते हैं। सारे को करते हैं, सारे को करते हैं। ओके 0.71 देखो अभी तक तुम्हें अंदाजा नहीं है इसका। किस चीज का? लास्ट वाले में ठीक है, वो पहले 3 पॉलीगॉन के साथ चौथे को ऐड कर लेंगे, पीछे वाले की वैल्यू के साथ नेक्स्ट वाले को ऐड कर लेंगे, उस तरह से भी ठीक है, ठीक होगा। यार सीधा ले आया करो, सीधा 0 तक ले आया करो। और सीधा 0 तक ले आया। एरिया पे क्लिक करो इनका और आखिरी वाले आखिरी यहाँ पे करो क्लिक। 0.84 ठीक है। 0.84 साथ में कॉपी। सर मैं इस वाले को डिलीट कर सकता हूँ, ये काइंड ऑफ वे में आ रहा है। क्या आ रहा है? ये एरिया इसको साइड पे कर दो ना। साइड पे नहीं हो रहा सर। ऊपर ले जाओ। डिलीट कर दो, कोई बात नहीं है, चाहिए अब हमें। मैं भी कह रहा था सारों को डिलीट। बट सर आई हैव नोटिस दैट ये जो हम ग्राफ बना रहे हैं, अभी ग्राफ दिस तो नहीं इज बना। नॉट रियली, मतलब ये जो भी बना रहे हैं पॉलीगॉन, ये इट इज नॉट द मोस्ट एक्यूरेट। एग्जैक्टली। जितने क्योंकि आप ज्यादा यहाँ देख सकते हैं ये जो है ना हाँ, पॉलीगॉन की थोड़े से एजेस बाहर आ रहे हैं। जितने जितने ज्यादा फाइनर हम, जितना 0.2 को अगर हम 0.1 कर देंगे तो और ज्यादा ये एक्यूरेट हो जाएगा। करते सर। अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। अभी तुम कंप्लीट करो ना और इनको प्लॉट करो। Zero point 993.
अच्छा ये भी 9 8 ही है। ये 9 8, ओके ये 9 8 है, 0 9 8। अब अगला भी ऑलराइट कर, सर, वी हैव रीच्ड। अब अगला भी कर ओके दो, यस और यस। उसके बाद और उसके बाद अगले की दूसरी चीजें भी करनी होंगी। ये क्या? आया तो है उसका cos x। नहीं नहीं नहीं, वो कुछ नहीं करना अभी, तुमने ये टेबल फिलअप करना है और उसके बाद प्लॉट करना है। नहीं नहीं, और कहीं नहीं जाना, और कहीं नहीं जाना, तुमने तुमने वैल्यूज प्लॉट करनी है अब। ओ नहीं व्हाट नहीं आर नहीं, वो करा तो। One. हो गया ना? So it is 1. ऑल राइट, नाउ प्लॉट देम। एक सेकंड, sin x, aren't you gonna plot sin x? नहीं नहीं, एरिया आपने प्लॉट करना है, साइन एक्स कहां से आ गया? सर लिस्ट ऑफ पॉइंट्स नहीं आ रहा। आप पता क्या करो, आप सबसे पहले ना ऊपर वाला कॉलम जो है, ऊपर वाली जो रो है ना, वो कॉपी करके नीचे ले आओ। सबसे ऊपर वाली वो जीरो वाली जो पॉइंट बाय पॉइंट प्लॉट करो यार, तुम्हें ये नहीं आ रहा, ठीक है रहने दो, पॉइंट बाय पॉइंट प्लॉट करो। एक सेकंड सर, ये पता नहीं कौन मुझे मैसेज कर रहा है। एक सेकंड दे दे सर। यार डू इट पॉइंट बाय पॉइंट। ओके सर। डू इट पॉइंट बाय पॉइंट। ऑल राइट। 0.19। जबरा का क्यों नहीं दिखा रहे? शो मी ओ ओ ओ जियोजेब्रा। ओ यस यस। आई कांट सी योर जियोजेब्रा। यस आई नो सर, आई नो। हाँ जी, अब ऑल प्लॉट राइट। करो। मैं पॉइंट प्लॉट करूंगा, पॉइंट एन ऑब्जेक्ट। सेकंड। मैं कहाँ प्लॉट करूं सर पॉइंट्स? देखो खुद ही, इनकी सिर्फ एक्स डिमेंशन दे रहे हैं। एक्स की क्या वैल्यू है और एरिया की क्या वैल्यू है? एक्स की वैल्यू देखो और फिर एक्स की क्या वैल्यू है? 0.19। एक्स की क्या वैल्यू है? 0। तो फिर जीरो, एक्स जीरो होगा और वाई क्या होगा? एरिया के बराबर होगा। फिर 19। एक्स जीरो होगा और वाई 0.19 होगा। समीना करवाए ना इसे। सर सो कैन आई जूम इन? नहीं कुछ नहीं करना, जूम इन, यहीं पे प्लॉट करना है, इसको ना छेड़ना बिल्कुल भी। नहीं छेड़ रहा सर, नहीं छेड़ रहा। पॉइंट 0.19 इनपुट पर टाइप कर दो फिर भी हो जाएगा। एक कैसे? ब्रैकेट क्या? स्टार्ट, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट। पहले को आप लिख दो 0, कॉमा, लिखो 0.19। इस वो 0.19। यस, ठीक है, वैसे इंटर कर दो। अब नेक्स्ट लिख लो। अच्छा ये वैसे थैंक यू। हमने गलती कर दी है, ये शिफ्टेड होने चाहिए थे, एक डिग्री शिफ्टेड आगे होने चाहिए थे। एरिया जो था वो जीरो के ऊपर 0.19 नहीं आना था। यार ये तुम क्यों 100% ले आते हो? ये सारा सर मैं शिफ्टेड, बस इस सारे को शिफ्टेड करते जाओ, पहले पहले शिफ्ट करो इन सारों को। 0.19 शिफ्ट करूं? 0.39 की जगह। नहीं नहीं, तुमने यहाँ से कुछ नहीं करना, तुमने स्प्रेडशीट पे करना है। ओके ये पॉइंट
ओके 2 पर लिखना, ये 0.2 पर लिखना था 0.19, इसलिए कि 0.2 पर एरिया आता है ना इतना, 0 पर तो एरिया होता ही नहीं है। एक एक आगे कर दो सबको। नादिर पता क्या करो आप, B1 जिधर 0 लिखा हुआ है ना आपने, B1 जिधर 0 लिखा हुआ है उधर के उस सेल पे क्लिक करो। नहीं यार, नीचे नीचे प्लॉट कर लो, नीचे कर लो एक और एरिया, एक्चुअल एरिया लिख दो नीचे, 4 पे लिख दो एक्चुअल एरिया। ओके 4 पे लिख दो। हाँ एरिया, एक्चुअल एरिया। ये 0 पर नहीं होना चाहिए था, 0 पर तो 0 होना चाहिए था। यहाँ 0 0 लिखो यहाँ पे, और अब एक एक करके शिफ्ट करते जाओ। हाँ 0.19। एक सेकंड मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी। क्या बात है भाई, ऑलराइट सर। बड़ी चीज हो भाई तुम तो। हाँ नाउ प्लॉट देम। मैं ये एस वाले पॉइंट को डिलीट कर लूँ सर? डिलीट नहीं कर दो, इसको मूव कर दो। अच्छा ये हाँ मूव होता है, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 0.19, 0.2 से नीचे रखो ना, नीचे और नीचे और नीचे, ऐसे 0.2 0.2 से नीचे, बस ठीक यहाँ है, तक। ठीक जगह पे है। बस ठीक है, आगे चलो। ओके। इनपुट पे वो स्मॉल ब्रैकेट ओपन करो, क्लोज कर लो साथ ही। अभी आप यस यस यस। आप 0 पहली वैल्यू 0.39 पहली वैल्यू 0.4 देनी है, 0 नहीं देनी, 0.4 देनी है। पहला x है 0.4 या 0.2? ओ ये या पहला 0.4 मिटा 0.4। दो, ये पहला पॉइंट 0.3 पे जो लगा है वो तो मिटा, हाँ ठीक है। अब 0.4 पर जो वैल्यू वो प्लॉट करो। इंटर करो, आ गया, इंटर कर दो। ठीक, एक सेकंड में। ऑलराइट शुरू करते हैं। क्या था इसके बाद? ऑलराइट समीना आर यू फॉलोइंग? जी सर। हाँ सर मैं इसको देख रही हूँ। तो तुमने गलतियां क्यों नहीं पकड़ी जो हमने हमने की हैं? नहीं सर, मुझे पता ही नहीं चला। नहीं ये गलत लगा है पॉइंट। 5656। नहीं सर मैंने 56 सही सही किया है, सही किया है। देख लें 56। सही किया सर ये वाला। 0.56 0.6 पे लगाया और 0.6 को लगाया इसने 5.6 पे, 0.56 पे, तो ठीक लगा हुआ है। अच्छा चलो आगे। दूसरा आपने गलत लगाया हुआ है ना, ये यू वाला पॉइंट गलत लगा हुआ है, यू पॉइंट गलत है। आप स्प्रेडशीट पे ना स्क्रॉल करो लेफ्ट और 0.4 की वैल्यू देखो, 0.4 की वैल्यू ये नहीं है, 0.4 अच्छा की ऑलराइट वैल्यू मैं पहले ये कर लूँ। नहीं पहले पहले ये करेक्ट, 3.8। पहले मेक यू द वाला करेक्शन। यू की वैल्यू जो है ना आपने लिख दी है 0.29, इसकी वैल्यू है 0.39, तो यू को डिलीट करके लेके जाओ आप ऊपर। ऊपर ले जाओ, डिलीट ना करो, ऊपर ले जाओ इसे। हाँ अब ठीक है। अच्छा राइट।
ओके, इससे के ऊपर हो गया आई सपोज देन। Yes. So 1,84. Oh, 1,0.4. समीना आप बोल नहीं रही, क्या बात है? सर मैं वो देख रही हूँ, मैं सब बच्चों को भी बीच में म्यूट लगा के ना उनको भी वो होमवर्क कर रही हूँ, साथ भी बता देती हूँ इसकी। लेकिन पहले कभी आपने अच्छा, इंटीग्रेशन मैंने बना दिए, अब मैं क्या करूं? अब लिखो इनपुट के ऊपर साइन ऑफ एक्स, इफ एक्स इज इक्वल टू 0, इफ एक्स इज लार्जर देन 0, if x यार इफ के अंदर वो टेम्पलेट आ जानी थी ना, तुम पहले इफ लिखते ना तो वो टेम्पलेट आ जाती खुद ही, उसको क्लिक करते तुम। हाँ अब ये वाली, if हाँ x is larger than 0, then sin x, sin of x हाँ, equals sin sin of x। sin of x ये देखो हमने इंटीग्रेट किया ना कोसाइन को, तो पता क्या चला हमें कि साइन आ जाता है। कितना हमने और एग्जैक्टली जब हम कैलकुलेट, और और जब हम साइन को नहीं, हाँ यस, जब हम साइन को डिफरेंशिएट करते हैं तो कोसाइन निकलता है। हाँ जी, अब समझ आई तुम्हें क्यों? बताओ। क्योंकि दे आर ऑपोजिट। अच्छा ताहिर साहब, आपने ये देखा था पहले कभी? यस सर। नहीं मतलब कभी करके भी देखा था? नो नो, करके नहीं देखा। समीना, नहीं सर, मैंने भी नहीं देखा सर। तो जो इंटीग्रेशन होती है वो एरिया अंडर द कर्व के बराबर होती है, ठीक है? जी जी सर। अब ऐसा करो, जो हमने लास्ट प्रॉब्लम, इसको सेव कर दो, तुम्हारी ये फाइल में सेव रहना चाहिए ये। इसका P3 लिख दो, P3। डेट को भी चेंज कर दो बेशक आप। ये हमारा सेकंड वीक है पढ़ाने का। सेव एज करो, ठीक है। अभी इसका नाम कुछ और लिख लो, आप लिखो जुलाई 25 है आज। सेव करो, हो गया।
All right, sir, I would like to ask. ये जो हमने ये जो लिटिल मिनी सीरीज स्टार्ट की है, how am I doing in it? क्या मतलब how am I doing it? You're doing it. By that I मतलब how am I doing in it? You're doing fine. You're doing fine. Sir, is that? Describe it a little bit more. You're doing much more than expected. Expected. But then what am I expected to do? Because if that is the case, then I'm expected to do very little. Well, मैं expected का मतलब ये है कि a student of your class से compare कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे से compare नहीं कर रहा. A student of your class. समीना आप बताएं ना जरा, आप खामोश किस लिए बैठी हैं समीना, मुझे समझ नहीं आता. इसमें मैं बस बच्चों को कमरे से बाहर निकालती हूँ, फिर मैं बात कर सकती हूँ. ये होमवर्क कर रहे हैं ना, बार-बार मुझे फिर वो पूछते हैं कोई चीज. अच्छा, तो मैं ध्यान हो जाता है कि इस लेवल छठी जमात में हो तुम नादिर? 5th, 5वीं. आप समीना को बताएं ना जरा, गिव फुल अटेंशन प्लीज समीना. ठीक है सर. ये बताएं ना कि 5वीं जमात के बच्चे को इंटीग्रेशन इस तरह से कभी किसी ने कभी उसने सीखी है, कभी उसने अप्रिशिएट की है? नहीं सर, कभी भी नहीं. सो इसके ऊपर भी आप मेरे बच्चे 5th क्लास से पढ़ा, कुछ भी नहीं, इस तरह से कुछ भी नहीं उसने किया. नेवर. हाँ, आप एफएससी का जो आपका नहीं किया होगा. हाँ जी. तो नाउ ऑल राइट, नाउ यू शुड बी हैप्पी एनफ टू बी फ्लैटर्ड. ऑल राइट जी सर. अच्छा, अब वो जो लास्ट प्रॉब्लम था वो लेकर आओ जरा, जो हमने डिफरेंशिएशन का किया था ना, वो लास्ट प्रॉब्लम लेकर आओ. तो बंद कर दो. या लास्ट. एक सेकेंड. ओ ये वाला. नहीं, लास्ट प्रॉब्लम वो जो, ये तो वही है ना कि अगर हम साइन को डिफरेंशिएट करते हैं तो कोसाइन आ जाती है. यस, तो वो कौन सा वाला? इससे पहले वाला. इससे पहले वाला. डू यू मीन? नो न्यू ओपन जुलाई, जो जुलाई में था. यही वाला जुलाई 23rd, जुलाई 21st. हाँ, यही वाला. ऑलराइट. ओके. नाउ यहाँ तुमने एक लकीर नहीं लगाई, वो ये 1 से लेके ऊपर तक ये लकीर भी लगानी है. एक सेकंड. 1 से लेकर H तक भी एक लकीर लगानी है. ओके, अभी लगा देता हूँ. ठीक है. अच्छा, अब इसको सेव कर दो किसी और नाम से. All right. तो 25 है यार आज. 25 है आज. समीना, आपको पता चल गया मैं क्या करवाने लगा हूँ अब? इफ यू आर पेइंग अटेंशन. नहीं सर, अभी तो आपने कुछ नहीं बताया कि क्या करने लगे. मैंने नहीं बताया, लेकिन आपको गैस तो कर लेना चाहिए था ना. अब ये वाले भी मिटा दो सारे. अभी हम इनका एरिया फाइंड करेंगे सबका. अब ये इसका डिफरेंशियल हमने फाइंड किया था तो ये आया था, याद है तुम्हें नादिर? इस वेव फॉर्म का डिफरेंशियल हमने निकाला था तो ये वेव फॉर्म आई थी, याद है? yes. इसकी स्लोप जो थी वो 15 थी, इसकी स्लोप जो थी वो 5 थी. पहले मैं आपसे ये पूछूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल? जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो फिर क्या आता है?
इसका मतलब होता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन की स्लोप कांस्टेंट होती है, इसका डिफरेंशियल कांस्टेंट होगा। और कितना होगा? राइज 15 है और रन जो है वो 1 है, तो 15 होगा। तो यहाँ हमने, ये तुमने गलत किया हुआ है, इसका मतलब है या ओहो अच्छा, ये यहाँ पर मतलब था, सर ये यहाँ पे था 15, ये नहीं लगाना चाहिए था मैं निशान, ये मिटाओ इसको, किसको? सॉरी माय मिस्टेक, ये 2 लाइनें मिटा दो, इसलिए कि ये यूं करके था। ओह ये क्या? ये 2 ये लाइनें वाली मिटा, ई? ये ठीक है, ये लाइनें मिटा दो जो तुमने लगाई हैं, ये लाइन मिटा दो यार, ये लाइन ये कह वाली रहा हूँ, ये वाली लाइन मैं कह रहा हूँ, ये वाली लाइन, ये लाइन मिटा दो, ये सर आप, लाइन सर ये मुझे सर, आप, मैं लाइन आपका फेस नहीं देख सकता। 1 के ऊपर जो लाइन है, पी वाली लाइन मिटा दो। ओ पी यस, वाली लाइन, हाँ जी, ऑलराइट। ठीक है। इसका मतलब हम ये यूं करके जा रहे थे ना, इसकी स्लोप जो थी वो 15 थी, तो हमने यहाँ 15 लगा दिया था, ये इसका डिफरेंशियल था, इस ग्राफ का डिफरेंशियल इस दौरान में 0 से 1 तक 15 था। अब वो इसका डिफरेंशियल मतलब चेंज हो डिफरेंशियल रहा है, इज राइज ओवर रन। राइज ओवर रन, एग्जैक्टली। यहाँ पर राइज ओवर रन चेंज हो रहा है, ये 5 है और ये 1 है, तो राइज 5 है और रन 1 है, तो ये फिर 5 हो गया था, तो ये हमने 5 यहाँ लगा दिया था, ठीक है। यहाँ राइज 0 है तो यहाँ 0 लगा दिया था। अब तुम्हें पता चल गया ना डिफरेंशियल क्या था। जी यहाँ से यहाँ तक रन जो है वो 2 है और राइज जो है वो कितना है, वो है 10 डिवाइडेड बाई 2 इज 5, तो ये 5 लगा दिया था हमने, ठीक है। सो डिफरेंशियल इज यस सर। राइज ओवर रन, व्हाट इज दिस, ऑल राइट। अब तुम ये सारे मिटा दो। अब हम एज्यूम करते हैं कि हमें पहले से ये वेव फॉर्म दी हुई है और इसको हमने इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0। तो अब ये जो वेव फॉर्म जिससे हमने पहले शुरू किया था ना, वही आ जानी चाहिए। ये मिटा दो वेव फॉर्म। सर सब कुछ मिटा रहा हूँ, जो भी आपने मुझे कहा था कि करो। यार तुम क्या कर रहे हो? दैट इज द इनपुट, दैट इज अवर इनपुट। हाँ, इसको, इस वाली लाइन को मिटाना है, इन स्लोप्स को। ऊपर वाली लाइंस को मिटाना है, ये तो हमारी इनपुट है। अब जो आउटपुट थी वो अब इनपुट बन गई है। तो इन स्लोप्स को भी इरेज कर दूं सर? हाँ, स्लोप्स को भी इरेज कर दो। व्हाट अबाउट दिस जी लाइन, क्यू लाइन? ये डिलीट कर दो। आई जे और पी एन वाली जो लाइन है, वो जो आई जे ई वाली है, वो भी डिलीट करनी है। ऑलराइट। वो आपने नीचे वाली कर दी है, नीचे वाली नहीं करनी थी। ऐसे करता हूँ मैं। अभी वो सी डी वाली करनी है आपने, और ये दोनों स्लोप डिलीट करने हैं। कर्सर पे क्लिक कर लें, फिर होगा। और ये वाली लाइन ये भी डिलीट करनी है, और पी वाली, पी और जे वाली भी डिलीट करनी है। J1 छोटा लिखा हुआ है वो भी, और P1 जो लिखा हुआ है पी और जे, वहाँ, वो नीचे वो वाली पी नहीं, और जे वाली लाइन। पी तो दूसरी यहाँ तरफ है, 0 की तरफ है ना। P1 ब्लैक में लिखा हुआ है, इससे दूसरी तरफ जाएंगे तो वो V के पॉइंट के साथ है ये जी, और J और 1 भी।
अच्छा, all right. Now, find the area under the curve, and that will be the इनका एरिया निकालना है सर। हाँ, अब तुमने इसको डिवाइड करना है इंटरवल में, 1-1 के इंटरवल में डिवाइड करना है। सर तो पहले ये तो बताएं, हम आर वी गोना फाइंड द एरिया इनका? यस। ऑल राइट, शैल आई स्टार्ट? पॉलीगॉन बनाओ। हाँ, यार वो स्प्रेडशीट भी तो बना लेते। सर कुछ नहीं होता, ये मैं स्प्रेडशीट के अलावा भी कर लूंगा। क्या इसके बगैर ही कर लोगे? तो अब मेरे ये पास जवाब। पेन और पेपर है, दैट्स ऑल आई। अच्छा, तो एरिया कितना निकला? 1 पे एरिया कितना निकला? 1 पे निकला 15। एक सेकंड हाँ। सर, मैं इसको लिख लूं। Sir, I am ready with a pen and paper. वाह, किसी ने मेरे पाउच में 100 रुपए रख दिए। ये 100 रुपए उनको कभी वापस नहीं मिलेंगे। ऑलराइट, ऑलराइट सर। अच्छा, तो इसका मतलब 1 पे एरिया की वैल्यू 15 है। 0 पर हमेशा 0 होती है। एंड इट इज ऑल्सो गिवन के 1 पर एरिया की वैल्यू 0 है। इट इज एन इनिशियल कंडीशन विच इज गिवन कि इनिशियल एरिया इज 0, या अगर कुछ और वैल्यू हो तो वो भी बता देते हैं कि इनिशियल वैल्यू इज दिस मच। यहाँ पे एरिया, इनिशियल एरिया इज 0 एंड एट 1 इट इज 15। तो अब तुम्हें 0 से 15 पे लाइन लगानी होगी। 0 से 15 पर? हाँ, 0 पे 0 पॉइंट और 1 पे 15, इन दोनों को मिलाना होगा। क्या कर रहे हो तुम? समीना, व्हाई आर यू नॉट स्पीकिंग? जी सर, मैं देख रही हूँ उसको करते हुए। नहीं, बट यू शुड स्पीक ऑल्सो। ठीक है सर। आपका ही फायदा है इसमें। जी जी सर। क्या कर रहे हो नादिर? सर 1 पे है 15। और 0 पे है 0। यस, वो मैंने लिख दिया। तो अब ये 2 पॉइंट्स हैं, 0 0 और 1 15, इनको मिला दो। वेट, ये 15 और 0 इनको मिला दूं? यार मैंने कहा है 0 0, ये 0 0 पॉइंट है, और फिर 1 15 पॉइंट है। 115 पॉइंट ये। हाँ जी, ये मिला दो आपस में, ठीक है। ऑलराइट। अब दूसरी पॉलीगॉन बनाओ। नहीं नहीं, इधर नहीं जाना था, पूरी पूरी पॉलीगॉन बनानी थी। कहाँ? वापस जाओ, वापस जाओ, गो बैक। हाँ जी, अब पूरी पूरी पॉलीगॉन बनानी थी, वो कैसे? जैसे पहले बना थी। LMC 03।
मैं तुमसे हमेशा नो से नो कह नो नो यार, ये तुम क्या करो, ई से शुरू किया करो हमेशा, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट पॉइंट, ई पॉइंट। हाँ जी, यहाँ से चलो ई बी, चलो यहाँ से भी ठीक है, बी एच, H हाँ एल एल L और एच एम, पे क्लिक नहीं हुआ, एच पे वो क्लिक नहीं हुआ। हुआ हुआ हो गया हो गया। एम पे क्लिक करो, एम पे, एल के नीचे एम लिखा हुआ। यहाँ अभी पे ए पे क्लिक कर दो। पे, हाँ यहाँ ए, वहाँ से 0 और फिर ई। अब एरिया निकालो। सर इस तरह वो 20 नेक्स्ट नहीं निकाल सकेगा, नेक्स्ट का वो 0 है तो आगे पॉलीगॉन्स नहीं बनेंगी इस तरह। अच्छा, ये एरिया 20 है। अब All इसको right. 220 से मिलाओ जो लास्ट पॉइंट था। 220 से बी को 20 से 115 एक्स ये खत्म कर दो, एरिया जो तो लिखा बन हुआ गया है, ये 330। खत्म कर दो, ये एरिया लिखे हुए जो आ रहे हैं। हाँ, अब All right. 2 के ऊपर 20 होना चाहिए। 2 के ऊपर 20 है, कहाँ है 20? मैंने लिखे हुए जो है अपने पेपर पे। यार कहाँ से लिखा हुआ है तुमने? एरिया तो तुमने अभी निकाला है 2 पे 20। यस, तो लिखो ना, वो 20 को लगाओ ना बी के साथ। ओ बी के साथ, मतलब ओ 20 प्लस ये, वो यहाँ आएगा, यहाँ हाँ तो आएगा, यहाँ लगाओ, आएगा। लगाओ। एंड ऑल राइट, ओके। ये क्या कर रहे हो तुम? एंड देन इट कम्स डाउन, वापस भी लेके आओ, नीचे भी लेकर आओ ना, डी से नीचे भी लेकर आओ ना। ओ ओ इट, ओ यस यस यस, इट कम्स, वेट, ये कम डाउन कहाँ करेगा, ये कहाँ, 0 तक जाएगा। 0 तक? यार नीचे वर्टिकली 0 तक जाएगा, वर्टिकली, वर्टिकली यहां तक। हाँ, अब नई पॉलीगॉन का एरिया निकालो। नई पॉलीगॉन का हम ई से स्टार्ट करेंगे, बी डी। ये क्या हो गया? कुछ गड़बड़ हो गई है। नहीं 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 नहीं, हम किस पे निकाल रहे हैं? हर चीज पे, हर गो चीज आ गो रहा है बैक, पॉलीगॉन सर। गो बैक, गो बैक। ना समीना ने पॉइंट आउट किया, ना ताहिर ने पॉइंट आउट किया। गो बैक, सर मैंने पॉइंट आउट किया, आगे पॉलीगॉन नहीं बनेगी हमारी क्योंकि टी 0 पे है। गो बैक, गो बैक, मैं कह रहा हूँ गो बैक, गो बैक, गो बैक, गो बैक। अच्छा, अब ये पॉलीगॉन कौन सी वाली बनेगी? हाँ जी, वो तो ठीक था, जो तुमने लास्ट पॉइंट लगाया था वो तो ठीक था, दैट वाज ऑल राइट। उसको उसको इकट्ठा कर लो। उसको मैं वापस डाल दूं? हाँ ऑलराइट। एग्जैक्टली, यहां पर। अब हम एरिया निकालना चाह रहे हैं 0 से 3 तक का। अब तुम खुद बताओ, ताहिर आपने नहीं बताना, समीना आपने नहीं बताना, 0 से 3 तक का एरिया निकालना चाहते हैं, वो कितना होगा? 0 तो 3 का एक्स एरिया, एक्स एक्स 0 से x0, मैंने कहा है एक्स x0, एक्स पे लेकर आओ, x0 पे लेकर आओ, x0 पे लेकर आओ। यहाँ, मैं कह रहा था x0 पे लेकर आओ कर्सर को, ये बाद में कर लेना। ओके ओके। x0, x0 से x3 तक कितना एरिया होगा? 0 से 3 तक हाँ जी, एरिया 0 होगा।
यार तुम खुद ही देखो, 0 से 3 तक एरिया कितना होगा, नजर आ रहे हैं इतने बड़े बड़े एरिया, सारे जमा करने पड़ेंगे। मैं कैन आई यूज जियोजेब्रा या ऐसे ही करना है? नहीं, तुम्हें तुम्हारे सामने नजर आ रहा है, तो यू हैव द आंसर इन फ्रंट ऑफ यू, यू आर नॉट लुकिंग एट इट। मैं कह रहा हूं एरिया कितना होगा, 0 से 1 तक एरिया कितना होगा, चलो ये बता दो। 0 से 1 तक एरिया होगा 15। और 0 से 2 तक कितना होगा? 20। अच्छा, अब उसके बाद हम जब 2 से 3 पे जाते हैं तो एरिया में एडिशन होती है कोई? नहीं। तो फिर एरिया कितना रहेगा? 20। 20, तो 20 लगा दो बस, फिर इज गोइंग टू बी नो चेंज इन एरिया। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक। एग्जैक्टली, इतनी सी बात थी। और अब यहाँ से 4 तक इसका और एरिया निकाल। अब तुम्हें पॉलीगॉन बनानी पड़ेगी। नहीं, अब पॉलीगॉन ना बनाओ, वैसे ही कर लो यार, जमा करते जाओ एरियाज को। अच्छा 15 प्लस 20। अच्छा हमारा अभी है 20। 15 20 20। हाँ, तो अब ये 5 पे 4 पे कितना हो जाएगा एरिया, कितना ऐड होगा 4 पे? 4 4 पे पे 4 पे कितना एरिया ऐड होगा? सर एक सेकंड, ये है कि ये 4 पे 5 पे जाएगा। यहाँ पे अगर उसने जाना है तो 5 पे जाएगा क्योंकि टी कितना पे ऐड यहाँ है। होगा 4 पे, एरिया जी कितना ऐड होगा 4 पे? 4 पे कितना एरिया ऐड होएगा? 4 पे लाओ ना आ, कर्सर, 4 पे कर्सर लेकर आओ। यस, समी समीना, यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग। जी सर वो कर रहा है, मैं देख रही हूँ, सही कर रहा है आप भी, आप लगे हुए सर चुप हो। 4 पे अब कितना एरिया ऐड होगा? एक ब्लॉक का वो ऐड कर लो ना। 5 5 हाँ 5 ऐड हो रहा है बिल्कुल। तो बस ठीक है, फिर इसमें नेक्स्ट और पर फिर भी 5 2 5 ऐड हो 5 है। जाएगा। सुबह 2 5 है, 5 है। फिर 5 हाँ पे हो जाएगा हमारा या यहाँ दोनों का तक। 10 हो जाएगा, 20 30 हो जाएगा टोटल। तो 10। तो 10। यहाँ पे आ गया, ऑलराइट। ठीक है। उसके बाद एरिया बढ़ रहा है अब क्या नहीं बढ़ रहा? नहीं बढ़ रहा। तो फिर कांस्टेंट कर दो एरिया को। एरिया कांस्टेंट है, फिर मैं 6 अच्छा, पे यहाँ ही ले आऊंगा। अब क्या होगा, अब तुम्हें खुद से देखना है। अब अच्छा ये, अब ये माइनस हो जाएगा एरिया। हाँ जी, तो ये माइनस करके नीचे आएगा अब ये। तो एरिया किस रेट से जाएगा देखो जरा। ये 5 पे जा रहा है, -5 पे। -5 पे जा रहा है, हाँ। माइनस नहीं, एरिया, एरिया इसमें कितना ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा ये बताओ। 5 सब्ट्रैक्ट। 5 सब्ट्रैक्ट होगा, तो 5 सब्ट्रैक्ट कर दो। और पर इट्स गोना बी सब्ट्रैक्टेड ट्वाइस क्योंकि हाँ 2 ब्लॉक्स बने हुए हैं। एक हाँ, E फॉर 7 और तो फिर उसके आगे 8। 8 पे जाएगा तो फिर 10 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना? यहाँ यस, यस, एग्जैक्टली। और अब कितना सब्ट्रैक्ट और होगा? फिर माइनस और फिर से -5 सब्ट्रैक्ट होएगा। नो 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 नो, -10 सब्ट्रैक्ट होएगा। देखो खुद ही देखो एरिया, यार एरिया नहीं निकाल सकते तुम? -10 2 टाइम्स होगा सर। हाँ एग्जैक्टली। अब इसका बस ये है कि दैट वेयर इज इट गोना एंड अप, पॉइंट कहाँ जाएगा। कहाँ जाएगा देखो जरा। पॉइंट हाँ 5 फिर 2 टाइम्स फिर उसके बाद 10। ओके Exactly. Now you are done. You have found the integration
नाउ यू नो व्हाट इज इंटीग्रेशन. हमने इसका Yes, finding the area under the curve. तुमने पहले इसी ग्राफ का जो तुमने निकाला है इसका कलर कर दो ना जरा, इसको रेड कलर कर दो. एंजॉय. इसको रेड कलर कर दो. Okay. Sir, what is the is this discovery substantial? This is it took about 100 years for the scientists to appreciate what is integration. 100 years. 100 years. लगता है पुराने के साइंटिस्ट को ज्यादा पागल थे. पुराने साइंटिस्ट पागल थे या उस टाइम पे अगर हम होते तो मेरे ख्याल में हम 200 years लगाते. Now that is a question that we will find out using a time machine. तो सर आप अपनी जो है ना टाइम मशीन बुक करवा लें फ्यूचर से प्री ऑर्डर. और दूसरी बात ये कि तुमने बड़ी आसानी से कह दिया था, बगैर सोचे समझे कह दिया था, ऑल्दो यू वर करेक्ट, कि डिफरेंशिएशन इज द ऑपोजिट ऑफ इंटीग्रेशन. कहा था ना तुमने? यस आई डिड से दैट. यार ये एक लास्ट लाइन को तो लगा दो रेड. ये लास्ट लाइन सर ये पॉलीगॉन बना हुआ है ना. कैन आई इरेज द पॉलीगॉन? नहीं ये पॉलीगॉन तो नहीं बना हुआ यार. पॉलीगॉन तो ये तो लाइन लगी हुई है. नहीं ये जो लाइन है सर इसके आप बाहर पॉलीगॉन वाला वो हाँ वो रेज कर लो उसका वो रेड कलर रेज देगा फिर वो हो जाएगा. हाँ अब कर. I feel good. All right. You see, तुमने समीना जी सर. रेड कलर. इसने बड़े कैजुअली कह दिया था कि डिफरेंशिएशन इज द ऑपोजिट ऑफ इंटीग्रेशन. तुमने कहा था ना. अब मुकरना जाना नादिर के बच्चे. प्रॉमिस सर मैंने कहा था, मुझे अभी भी वो मोमेंट याद है. जरा थोड़ा सा मोटा भी कर दो इन लाइनों को. मोटा भी कर दूं? ऑल राइट सर. ओके स्टाइल. पहले कर्सर पे जाओ. कर्सर पे. सर मुझे कर्सर चाहिए ही नहीं. लाइन थिकनेस ज्यादा मोटा भी कर दिया सर. ज्यादा ही मोटा हो गया. ठीक है कोई बात नहीं. वो जब तुम खत्म इसको आगे चलोगे तो ये ठीक हो जाएगा. वो ज्यादा लग रहा है इस वक्त. आगे चलो. अगला भी मोटा करो. देखो अब ठीक हो गया ना. हाँ जी इसको भी मोटा करो. इसको भी 9 पे ले आए. 9. समीना आप ये अपने बच्चे को करवाएंगी 6ठी 7वीं जमात में, उसके लिए कितनी आसानी हो जाएगी? जी सर. आज क्या बात क्या है? आप इतनी खामोश क्यों हैं? क्या वजह क्या है? घर में लड़ाई हुई है? नहीं सर कुछ नहीं. आज ना वो मेरे बच्चे थोड़े से ज्यादा शैतानी कर रहे थे और कोई रीजन नहीं. इनको मैंने अलग अलग कमरे में बिठाया. अभी मैंने पढ़ा रही थी मैंने इनको अलग अलग कर दिया और तो कुछ नहीं. वो थोड़े से उदास है. डांट पड़ गई. पढ़ा रही थी? मैं एक का जो है होमवर्क करा रही थी इंग्लिश का और दूसरे का जो है वो मैं करवा रही थी साइंस का. साइंस का? साइंस के होमवर्क में क्या था? उसका कुछ टास्क था ये लाइट के रिलेटेड. तो मैं से कह रही थी कि लाइट के करो. बारे में. तो इनने लाइट को स्टडी किया या स्पेशल रिलेटिविटी को? और यार स्पेशल रिलेटिविटी की ऐसी की तैसी. तो मुझे ये बताओ कि नादिर तुमने एक कमेंट किया था और वो कमेंट ये था कि इंटीग्रेशन
जो कि एरिया अंडर द कर्व से निकलती है। मेरी बहन मुझे बता रही थी, आप कुछ कह रहे थे। हेलो, यस, मैं कह रहा हूं कि तुमने ये कहा था कि इंटीग्रेशन इज अपोजिट टू या इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन में हम एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं, वो हमने अभी निकाल के देखा है। एरिया अंडर द कर्व का अगर हम डिफरेंशिएशन लें, स्लोप लें, तो फिर से वही ग्राफ आ जाता है जहां से हम शुरू हुए थे। तो डिफरेंशिएशन तुमने कहा था, मैंने नहीं कहा था, इज द अपोजिट ऑफ इंटीग्रेशन, और साथ ही मतलब ये था कि इंटीग्रेशन इज द अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। आर यू स्टिल एग्री विद दिस स्टेटमेंट? I agree it even more than I did before. अच्छा, यू एग्रीड। अच्छा, इस मजे की बात यह है कि इन द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन लोगों को पहले पता चल गई, इसलिए कि इंटीग्रेशन इसलिए पता चल गई कि अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी में और अलेक्जेंड्रिया के आसपास जो खेत हुआ करते थे, जब नाइल रिवर नाइल में सैलाब आया करता था तो वहाँ फसलें होती थीं और उनको एरिया निकालना पड़ता था, और कि कितने एरिया पे कितनी फसल हुई है तो कितना रेवेन्यू जनरेट होगा। सुन रहे हो नादिर तुम? सर, आप कभी अलेक्जेंड्रिया गए? नहीं, मैं नहीं किया। सुनो, मेरी बात तो सुनो ना। तो वो इंटीग्रेशन उनको पहले जरूरत पड़ी उसकी, ये देखने के लिए कि इस दफा कितने एरिया पे फसल हो रही है और कितना रेवेन्यू जनरेट होगा। सो दे फाउंड आउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन बिफोर डिफरेंशिएशन। Or differentiation? Who was the one who figured out differentiation? मैं तुम्हें बताता हूँ, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन असल बात जो तुम्हें मैं बताने वाला हूँ ना, वो तुम जरा सुन लो पहले। उसके काफी 100 साल के बाद some of the scientists, including Newton, they discovered that there is something which is the slope of a graph. Slope of a graph का मतलब rise over run. अब rise over run का एरिया से तो कोई ताल्लुक नहीं बनता ना। बहुत ताल्लुक बनता है सर। क्या मतलब, क्या ताल्लुक नहीं बनता? ताल्लुक नहीं बनता राइज ऑफ द रन का। राइज और रन का क्या ताल्लुक बनता है एरिया से? तुमने खामखा कह दिया कि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। तुमने ऐसे ही कह दिया कि इंटीग्रेशन करो तो जो जवाब आता है उसको डिफरेंशिएट करो तो फिर वही जवाब आ जाएगा जो इंटीग्रेशन से पहले था। हाँ, नहीं, वो तो मुझे पहले से पता था। नहीं, लेकिन ये जो तुम कह रहे हो कि डिफरेंशिएशन इज द अपोजिट और इनवर्स ऑफ इंटीग्रेशन, ये तुम्हें कैसे एहसास हुआ इसका? मतलब मैं ऐसा कर ले, ये मैं एक ऐसा नहीं करे। मैं पहले जो है ना एक ग्राफ देख रहा था, जो है ना कैलकुलस की मतलब बेसिक इंटीग्रेशन, हाँ हाँ और मैंने बेसिक डिफरेंशिएशन का ग्राफ देखा। हाँ। तो और बात ये थी कि ये दोनों का जो है ना ये सेम था। क्या मतलब डिफरेंशिएशन वाले को इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेट वाला ग्राफ आ जाता था, इंटीग्रेट वाले को डिफरेंशिएट करें तो डिफरेंशिएट वाला ग्राफ आ जाता था? जी, ये मैंने जो है ना ये जियोजेब्रा भी इसके साथ फिर थोड़ा सा खेला, वो मैं एक लेक्चर देखकर। और अब ये जो हमने आज ये किया है, साइन और कोसाइन का भी किया है और ये भी किया है, इसके बाद तो तुम पक्के हो गए हो ना इस बात के बारे में? इसके बाद मैं पक्का हो गया था। अच्छा, लेकिन ये साइंटिस्ट को ये बात समझ नहीं आई। उन्हें डिफरेंशिएशन भी समझ आ गई, राइज ओवर रन भी समझ आ गया, स्लोप भी समझ आ गई कि डिफरेंशिएशन स्लोप होती है। उन्हें इंटीग्रेशन भी समझ आ गई, उनको एरिया अंडर द कर्व भी समझ आ गया, लेकिन उनको ये नहीं पता चला, फॉर सेवरल 100 years उनको ये नहीं पता चला कि वन इज द अपोजिट ऑफ द अदर। Who was the beautiful man that figured this out?
ब्यूटीफुल मैन कहोगे या अगली मैन कहोगे, इसलिए कि ये तो तुम्हें भी पता चल गया। हाँ, Yes. मतलब फिर who was the first person to discover it? who was that stupid person who first discovered that? Yes, who was the stupid person? अच्छा, who was that stupid That stupid person? person who got executed after he went to a science lab and told everyone. हाँ जी, तो अच्छा, मजे की बात यह है, जो ज्यादा मजे की बात है कि जब उसको ये पता चला तो उसने ये नहीं समझा कि यार ये तो ऑब्वियस सी बात है यार, इसमें क्या, तुम्हें भी ऑब्वियस ही लगी थी ना बात। Obvious तो मुझे लगी थी। अच्छा, तो तुमने तो ये नहीं सोचा कि भाई ये तो बड़ी खास बात मैंने डिस्कवर कर ली है। हाँ, ऐसा तो नहीं लगा ना तुम्हें? नहीं, मुझे तो तुमने बस कहा वैसे ही लगा था। I thought मतलब everybody thought this. हाँ कि एवरीबॉडी नोज दैट। उस बंदे को ये नहीं लगा, उसने कहा ये तो मैंने कोई बड़ी जबरदस्त चीज निकाली है। और पता है उसने उसका क्या नाम दिया? क्या? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। उसने कहा मैंने पहला जो थ्योरम है कैलकुलस का, और जिसको फंडामेंटल हम कह रहे हैं, मतलब इट इज फंडामेंटल टू एवरीथिंग इन कैलकुलस, वो ये है कि डिफरेंशिएशन इज द अपोजिट ऑफ इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन इज द अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। ये फंडामेंटल कैसे है? ये सबको पहले से नहीं पता? ये सबको पहले से पता नहीं था। अच्छा, हमारी क्लास में जब हमने एफएससी के बाद यूनिवर्सिटी ज्वाइन की तो हमें डिफरेंशिएशन और समीना, फिर आप पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं? है सर, आपकी स्टोरी सुन रही हूँ। नहीं, लेकिन स्टोरी सुनने के साथ साथ कुछ ना कुछ तो आवाजें निकलती है ना। चलिए ठीक है सर, मैं साथ बोलती भी हूँ। अच्छा, तो हमने एफएससी के बाद जब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का चैप्टर पढ़ा तो प्रोफेसर साहब मैथमेटिक्स के आए, उन्होंने कहा जी आज हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पढ़ेंगे। तो हम सब बड़े 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 चाको चौबंद होके, नादिर वो मतलब एक्साइटेड की जो है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। हम बड़े एक्साइटेड होके बैठ गए कि भाई ये पता नहीं क्या और चीज, आपको ये पता चला that it is basically क्या that the क्या क्या चीज integration is the निकलने opposite वाली of है। कहने differentiation. लगे आज हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पढ़ेंगे। हमने कहा लो भाई ये तो बड़ी मुश्किल चीज होगी, पता नहीं किसको समझ आती है कि नहीं आती। तो उन्होंने कहा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस ये है, वही जो तुमने कहा था कि डिफरेंशिएशन इज दी उल्टा उसका है, वो उसका उल्टा है। तो एक स्टूडेंट कहता है क्या, दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। दूसरे ने कहा कि इसके आगे भी होगा ना कुछ, अभी अभी सुनते तो जाओ, तुम अभी से क्यों बोलना शुरू हो गए? हाँ, तो तीसरे ने कहा हाँ सर बताएं ना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो वो कहते खत्म हो गई बात, बात यही खत्म हो गई कि ये उसका उल्टा है, वो इसका उल्टा है। अब हम कहें यार ये क्या तो आप कभी इस प्रोफेसर की क्लास में गए इसके बाद? जाना पड़ता। हम तो पहले भी क्लास में नहीं जाया करते थे उनकी, इस क्लास में किस तरह चले गए थे। तो सारे स्टूडेंट्स ये कहें कि ये तो सबको पता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, कहने लगे इसका हम प्रूफ करेंगे आज। तो उन्होंने कहा जी हमें कोई जरूरत नहीं है इसका प्रूफ करने की, हमें एक पहले चीज से ही पता है, और पहले से ही पता था। हाँ पता है और पता था। सो दी और टीचर को कुछ लगा ये सारे आइंस्टाइन बैठे हुए हैं अंदर। तो अगर तुम किसी को इम्प्रेस करना चाहो ना कैलकुलस में, तो उससे कहो कि तुम्हें क्या पता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या है। अच्छा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस के बाद कोई और थ्योरम ऐसा नहीं आता जो इतना ज्यादा फंडामेंटल हो कि उसके साथ फंडामेंटल या बेसिक या इंपॉर्टेंट थ्योरम लिखा हुआ हो। वो छोटे छोटे थ्योरम हैं, वो छोटे छोटे थ्योरम हैं, उनको लोग पढ़ते हैं, याद करते हैं, प्रूव करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है।
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। इतना कैलकुलस मतलब डिफिकल्ट सब्जेक्ट स्टूडेंट्स को लिए है और फंडामेंटल सिर्फ यही फंडामेंटल कैलकुलस, जैसे हम अच्छा, कहते हैं जरा स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स, अच्छा ये इतना मुश्किल है, सारे विकिपीडिया पे सब्जेक्ट्स, ये सारा इतना मुश्किल है, और जब अच्छा आप सेम इक्विवेलेंट ले इसका कैलकुलस में। विकिपीडिया पे सर्च करो ना और दिखाओ कि क्या चीज नजर आती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। देखो जरा, करो, करके दिखाओ ना जरा। ऑलराइट, समीना, कोई गड़बड़ है आज आपके साथ? सर मैं बच्चों को डांटा है और मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ, और कुछ भी नहीं। क्यों डांटा अपने आप बच्चों को? वो दोनों शरारत कर, मैं इधर क्लास से ही तो दोनों शरारत करना शुरू हो गए और पढ़ नहीं रहे थे, फिर डांट पड़ी उनको। पढ़ नहीं रहे थे तो अभी इसमें वो भी डांट की क्या खामोश बात है? है। नहीं, वो शरारत करने लग गए ना, मैंने कहा था कि आप भी पढ़ो, मैं भी क्लास ले रही हूँ तो डिस्टर्बेंस ना हो यहाँ पे रूम में, लेकिन वो नहीं रोक रहे थे। डिस्टरबेंस होने दिया करें, उनको भी इन्वॉल्व कर लिया करें। ये आपने किया, ये जो आपने किया ये गलत किया। क्या? इसीलिए मैं परेशान हूँ ना। यस, ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। पढ़ो जरा, तुम पढ़ के सुनाओ। The fundamental theorem of calculus is a theorem that links the concept of differentiating a function, calculating the gradient, with the concept of integrating a function. ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप। Yes, sir, I figured that out. With the concept of integrating a function, calculating the area under the curve. The two operations that are inverses of each other from a constant value depends on where one starts to compute area. अच्छा, आगे भी है, the first fundamental theorem and then the second First part of एक second sir, the first part of the theorem, sometimes called the fundamental theorem of calculus, states that first fundamental theorem, the first part of the theorem, sometimes called the fundamental theorem of calculus, states that one antiderivatives, also known as a indefinite integral, says f of some function f may be obtained as a function of obtained as an integral of f with a variable bound of integration. This implies the existence of antiderivatives for this is all rubbish. सारा rubbish है sir. आगे पढ़ो. Conversely, the second part of the theorem, sometimes called the second fundamental theorem of calculus, states that the integral of function f over some interval can be computed by using one, say f of its infinitely many antiderivatives. This part of the theorem has key practical applications because explicitly finding the antiderivative of a function by symbolic integration avoids numerical integration to compute integrals. ये हमने न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से ही किया था. अब जरा हिस्ट्री भी देख लो इसकी, आगे चलो जरा, हिस्ट्री भी अच्छा, देख लो. एंड ऑल्सो सर, ये जो भी कह रहा हूँ, ये जो भी लिखा हुआ है मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है दैट आई नो इट. अच्छा ठीक है, थोड़ा नीचे करो. The fundamental theorem of calculus relates differentiation and integration, showing that these two operations are essentially inverses of one another. आगे चलो. It's too funny for me, sir. Before the discovery of this theorem, it was not recognized that these two operations were related. Ancient Greek mathematicians knew how to compute area via infinitesimals
infinitesimals, ये an जो operation छोटे छोटे हमने जो बनाए थे ना एरिया निकालने के लिए पॉलीगॉन, उनको कहते हैं ये इन्फिनिटेसिमल्स, एन ऑपरेशन दैट वुड कॉल इंटीग्रेशन, ठीक है, that we would now call integration. The origins of differentiation likewise predate the fundamental theory of calculus by hundreds of years. For example, the 14th century. In the 14th century, the nations of continui of functions and motion were studied by the Oxford calculators and other scholars. The historical relevance of the fundamental theorem of calculus is not its ability to calculate these operations, but the realization that two seemingly distinct operations, calculus of geometric areas and calculation of gradients, are slope. I know, sir, आपने मुझे पहले से बता दिया and I already knew it. Are actually closely related. All right. The first publishment this is the part where I'm gonna laugh super hard. The first published statement and the proof of a rudimentary form of the fundamental theorem, strongly geometric in character, was by James Gregory. Acha, this is the man I would have to go and thank in my time machine. All right. Isaac Barrow. नहीं, मैंने इसको इसलिए करना है because congratulations, you are now the most stupid person in the whole universe. ये तो मैं पहले नहीं पता चला. स्टूडेंट न्यूटन ने भी फिर इसमें कंट्रीब्यूट किया था. आगे पढ़ो ना. Isaac Barrow proved a more generalized version of the theorem, while his student Isaac Newton completed the development of the surrounding mathematical theorem. Gottfried Leibniz systemized the knowledge into a calculus for infinitesimal quantities and introduce the notion used today. अच्छा, ठीक है जी. अब चलना जरा, ये तो करने की अब तुम्हें जरूरत नहीं है. अब मैं जरा समीना से पूछते हैं. समीना, आप जरा कुछ बताएं. आप अब तक बोली नहीं है ना, अब आपको 5 मिनट बोलना पड़ेगा. से समथिंग अबाउट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस. जो नंबर 1 थ्योरम है व्हेन यू हैव टू लर्न कैलकुलस. हाँ जी, बताओ समीना. सर मेरा तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया ये थोड़ा कुछ देख के. जब मैंने भी पढ़ा था कैलकुलस तो यही था कि बहुत टफ है और तब इसी चीजें क्लियर नहीं थी, लेकिन आज देख के और उसको पढ़ के पता चला कि लाइक ये तो है किस तरीके से इसको इतना डिफिकल्ट है नहीं जितना इसको बताया जाता है. आप नेक्स्ट वर्कशॉप के लिए रजिस्टर्ड हैं? जी हूँ. हैं? चलो गुड. अच्छा, हाँ बताओ समीना, आगे चलो, चलते जाओ. सर ये इतना मुश्किल है नहीं जितना इसको बताया गया है. ये बताया जाता है अगर इसको किसी बेहतर मेथड के थ्रू किया जैसे हम कर रहे हैं तो ये चीजें बहुत सिंपल हैं, आसान है. अच्छा ताहिर साहब, आप क्या कहेंगे इसके बारे में, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस के बारे में? सर ये बेसिकली तो हमारे सामने दोनों चीजें आई हैं इसलिए हमें वो जोक लग रहा है, लेकिन वो दो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स के सलूशन थे इसलिए उन्हें पता नहीं चला. तो ये एक बड़ी चीज थी वाकई और अभी भी बड़ी है. और ये जो नादिर नफीस तुम्हें कहा, सैकड़ों साल तक पता नहीं चला कि ये इसका उल्टा है, ये उसका उल्टा है. और एक 5वीं जमात के बच्चे ने वैसे ही कह दिया. नहीं वो देखो, वो आप दूसरी तरफ देखें तो वो 10,000 साल से वो एग्रीकल्चर आया हुआ है इस दुनिया में. तो 2500 साल पहले स्मिथस ने ये इंटीग्रेशन निकाली है. तो 7,500 साल
कि तो उन्होंने कुछ नहीं किया। तो इस तरह ये 500 साल का कुछ भी नहीं है इसके सामने। तो नादिर, इससे एक सबक मिलता है कि मैथमेटिक्स वाज क्रिएटेड बाय अ नीड, बाय अ फाइनेंशियल नीड। अच्छा, चूंकि डिफरेंशिएशन की कोई I नीड don't नहीं believe थी ना। that. सर मेरे पास एक है आपके लिए हम्म एक क्वेश्चन। हम्म मेरे हिस्ट्री मेरे मामू हैं, he is a now he is a PhD in history। हम्म तो मैंने उनसे सिर्फ ये पूछा कि was mathematics created or was it discovered? हम्म Simply हम्म he said it was created and उस रात में सोया नहीं। उस रात तुम सोए नहीं? सोया नहीं। क्यों? ये मेरे दिमाग में था, बिकॉज मेरे लिए ये था that if it was created, how does it describe so many things in the universe so well? अच्छा, what is the difference between creation and discovery? Creation is when you create something to fix a problem. हाँ, तो ये तो बात सही है। Mathematics was created to fix a problem, and discovery is what? And ये जो मैं and discovery is when something is discovered to solve the problem. बात तो वही हो गई, जरूरत इजाद की माँ है। इजाद अच्छा, और डिस्कवरी अब को ही ये कहते था, और अब फिर मेरे पास एक ये द सेम चीज ये मेरे दिमाग में आई थी, और देन मेरे पास ये क्वेश्चन था और अभी भी है, that what was the question that mathematics was created for or discovered हैं। for? There were so many questions. They looked at the night sky and they thought why the stars are stationary and the planets कुछ उसमें ये से जो देख ले, हैं। बस ये जस्ट सिंपली ये देख ले, अगर लेट्स से वी हैव कंप्यूटर साइंस, हम्म अब कंप्यूटर साइंस 50 साल पहले तो नहीं वर्क करेगी ना। इट वाज क्रिएटेड फॉर टुडे एंड इट इज बीइंग डेवलप्ड फॉर टुडे। हम्म तो अब ये बताएं हाँ, कि कल विल दिस बी यूजफुल? कल some branch of computer science like artificial intelligence will be, or robotics will be more important। computer science को लोग भूल जाएं और robotics और AI की बात करना शुरू कर दें। मगर स्टार्ट तो मैथमेटिक्स से ही हुआ था ना, कंप्यूटर साइंस। स्टार्ट तो नहीं रोबोटिक्स नहीं नहीं, कंप्यूटर बस साइंस। ये मैं बस एक सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। आई डेंट मतलब कंप्यूटर साइंस वैसे, बट ये देख लें, इफ अगर हाँ वी क्रिएट प्रॉब्लम्स, अगर कोई इन्वेंशन कोई इंसान बनाए, इट इज फॉर मतलब टू वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। हाँ जी। और अब ये है दैट देयर ये जो सारी प्रॉब्लम्स आई हैं हमारे यूनिवर्स में, हमारी टाइमलाइन में, ह्यूमन टाइमलाइन, हाँ जी। all of these mathematics could solve, हाँ जी। but it was created by human beings. अच्छा, अब हाँ। ये देख लें, if अगर मैं ग्रीस में मैथमेटिक्स बनाऊं या ग्रीस में एक चीज बनाऊं, एंशियंट ग्रीस में, और अब and now I would come back to the present, would that thing be used or would that मतलब be no longer necessary? यार वो देखो ना, बुनियादी ईंट जो रखी जाती है ना, सबसे पहली ईंट, अगर वो नहीं रखी जाएगी तो उसके ऊपर भी ईंट नहीं आएगी ना। अगर तुम वही निकाल लोगे तो सारी इमारत ही गिर जाएगी। ठीक है ना? सो दैट इज वेरी ये देख इसेंशियल। ले, our mathematics हाँ जी। predicted a particle called the Higgs boson. अब तुम आ गए ना अपनी असलियत पर, वो ब्लैक होल और इसके ऊपर। मैं तुम्हें कह रहा हूँ इस वक्त फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस को एंजॉय करो। Sir, I'm just saying this theorem brings upon even more questions.
हाँ, it creates so many other questions which are important or fundamental. Sir, are there any other functions in calculus? या मतलब कोई और functions या ऐसी कोई चीज like differentiation and integration? Differentiation and integration is the basic thing in calculus. No. What? ये वैसे बड़ी important बात तुमने पूछा है, बहुत अहम सवाल पूछा है कि differentiation and integration are the two pillars, are the only two pillars जिनके ऊपर calculus खड़ा हुआ है. This is a very important question that you have asked. Samina, you agree with me? Tahir, Yes. you agree with me? कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन असल में जैसे दो तुम्हारी टांगे हैं ना, तुम इन टांगों पे चलते हो, अगर ये टांगे ना हो तो यू कांट मूव, यू कांट गो फ्रॉम. अच्छा, तो मेरे पास एक था ये there are some more मतलब things that मतलब here and there I looked into. जैसे एक था like some other concepts in calculus, you know, so I get a basic understanding. For So I can example, relate in it in the future. For example, और मेरे पास एक था I found मतलब different things. One of them really मतलब interested me. वो What था was that? the limit. वो लिमिट उसी के अंदर आ जाती है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन. हम वो नेक्स्ट लेक्चर में लिमिट्स को डिस्कस करेंगे, मगर दैट इज समथिंग. एंड तुम्हारी टांग के साथ पाँव भी है ना, पाँव के नाखून भी है ना, तो वो लिमिट्स जो हैं वो इसी तरह ही हैं कि वो तुम्हारी दो टांगों के एक हिस्से का एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन दो तुम्हारी टांगे इंपॉर्टेंट हैं तुम्हें खड़ा करने के लिए. तो जब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आ गई तो कैलकुलस अपने पाँव पे खड़ा हो गया. दिस इज द सर ये मोस्ट. मेरे पास एक है कि मतलब अगर if the pillars of calculus are the size of the solar system. या नहीं, इनको कॉन्सेप्ट्स का साइज नहीं होता, कॉन्सेप्ट होते हैं. These are much bigger than the size of the solar system. They can predict by differentiation and integration. और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है इन दोनों को कंबाइन करके सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशंस. वो इन दोनों को कंबाइन करके जो इमारत बनती है ना, उसमें ये चीज होती है, उसके जरिए हम पिलर्स के ऊपर खड़ा होता है, दैट्स डिफरेंशियल इक्वेशंस. हाँ जी, तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग चीज है कि वो सोलर सिस्टम क्या, वो तो गैलेक्सीज को प्रेडिक्ट कर देता है. वो तो ब्लैक होल को, तुम्हारे फेवरेट ब्लैक होल्स को और डार्क मैटर को प्रेडिक्ट कर देता है. लेकिन अब मजीद बात ना करना उसके बारे में, डार्क मैटर या ब्लैक होल्स के बारे में. तो मेरा पहले ही रोक दिया. मेरा कहने का मतलब ये है कि आज हमने वी डिड अ ग्रेट माइलस्टोन, एंड दैट इज हम दोनों जो पिलर्स थे कैलकुलस के, वन वाज डिफरेंशिएशन, द अदर वाज इंटीग्रेशन, एंड बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर, बोथ आर इनवर्स टू ईच अदर. इससे करो तो ये आ जाता है, इससे करो तो ये वापस आ जाता है. ये हमने आज डिस्कस किए और अप्रिशिएट करने की कोशिश की, एंड दिस इज रियली अ माइलस्टोन in the history of mathematics. You should appreciate this thing. This is also a milestone in the history of my life. Exactly. और ये चीज समीना, आपने कभी इस तरह से आपको पढ़ाया गया कि ये कितना बड़ा माइलस्टोन हमने आज पूरा कर लिया है? समीना, नहीं सर, कभी भी नहीं. कभी भी नहीं पढ़ाया गया ना कि कैलकुलस के जो दो मेजर पिलर्स हैं, जिनमें से एक को भी निकाल लिया जाए तो कैलकुलस सारा का सारा धड़ाम से गिर पड़ता है. बिल्कुल देखिए सर. ताहिर साहब, आपने कभी इस चीज को अप्रिशिएट किया था? नो सर, अभी जिस तरह किया इस तरह पहले नहीं किया. हाँ जी सर मुझे ये बता दें, अगर ये इज दिस सिंगल वेरिएबल या फिर इज दिस द मल्टी वेरिएबल? हाँ, दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल. दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ
सिंगल वेरिएबल हो या मल्टीपल वेरिएबल हो या कुछ भी हो, यही तो मजे की बात है। एक सेकंड सर, ये मैं आई एम लुकिंग इन हार्वर्ड कैलकुलस, ये जो आपने मुझे बुक की पीडीएफ भेजी थी, एंड इसमें कोई चीजें वी हैव नॉट डन। वी विल डू देम, लेकिन जो पहले बेसिक चीजें थी ना कैलकुलस की, देखो पहले हमने इमारत खड़ी कर दी ना, हम खड़े हो गए अपने पाँव पे। नाउ हार्वर्ड कैलकुलस इज अब वो हमारे लिए हलवा बन जाएगी। अब हम जब उसको पढ़ेंगे तो हमारे लिए कुछ भी खास ऐसी हर्डल नहीं आएगी अगर हमने ये दो चीजें तो कर। अच्छा सर, हम तो बताएं, हम स्टार्ट कब करेंगे? नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम कल नहीं होगा, कल क्लास नहीं होगी। कल तो हमारी वर्कशॉप शुरू हो रही है इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स की। ओ, कल शुरू हो रही है वो? हाँ जी। आप हैं उसमें नादिर? मैं हूँ, क्यों नहीं हूँ। मैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन की इसमें नहीं था, आई लेफ्ट हाफ वे थ्रू, क्योंकि बिकॉज आई कुड नॉट टेक द क्लासेस, मेरे पास और भी एक्स्ट्रा करिकुलम्स थे दैट आई हैड टू कंप्लीट। तो अब हम कल से ये शुरू करेंगे। वी कैन कंडक्ट दिस क्लास, तुम्हारी जो क्लास है कैलकुलस की, डे आफ्टर टुमारो, वेडनेसडे को कर सकते हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि हम ये भी कर सकते हैं। मैं ये कह रहा था टू नॉट गेट मिक्स्ड अप विद द अदर, मतलब जो ग्रुप था वी शैल डू, मतलब वो हम छोटा सा एक ग्रुप बना लेते हैं। यार तुम ये बताओ कि तुम्हारी नेक्स्ट क्लास कैलकुलस की कब होगी? अब ये हो जाए वेडनेसडे, ट्यूसडे को हो जाए, कभी भी हो जाए, मंडे को हो जाए, हाँ, कभी भी। ट्यूसडे को तो ये वाली क्लास है, नहीं मंडे को तो ये वाली क्लास है ना, तो ट्यूसडे को कर लें। ट्यूसडे को कर लें। ट्यूसडे को 4 बजे, समीना याद रखिएगा। हाँ सर और कल 5 बजे ठीक हो गया, इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न। ऑल राइट, ठीक हो गया। ऑलराइट सर। Nadir, did you enjoy the fundamental theorem of calculus? टू मच सर, टू मच। Yes, it is really worth enjoying. यार नासिर साहब, एक मेरे पे मेहरबानी आप करेंगे, ये रिकॉर्डिंग जो है प्लीज इसको YouTube पे डाल दें और मेरी Facebook पे डाल दें। हाँ साहब। सर मेरा नाम आना चाहिए फिर। हाँ तुम्हारा नाम तो सबसे आगे आएगा, ताहिर। ओके सर, ओके सर। प्लीज इसको मेरे फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी डाल दें। दिस इज समथिंग, आज हमने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन। समीना, कैन यू रिकग्नाइज दिस? ये जब आप बच्चों को ये वीडियो दिखाएंगी, अपने बच्चों को, जब वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ने के काबिल होंगे, पता नहीं मैं उस वक्त जिंदा हूँगा कि नहीं, लेकिन ये दिस इज रियली अ बिग माइलस्टोन। जी सर, मैं इनको बहुत ख्याल से इनको मैं डाउनलोड करके सेव कर रही हूँ। जी जी, तो ये मेरी YouTube पे भी डाल दें और मेरी Facebook पे भी डाल दें ताहिर, प्लीज। हाँ ओके सर। थैंक यू, खुदा हाफिज जी। हाँ, सर मैंने सर न्यू ग्रुप बनाया है, इसके ऊपर हम फिर क्लासेस शुरू करेंगे। चलो तुम भेज देना ये सारों को। मैंने